हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी अलजेब्रा का सेकेंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें है आपका थ्योरम थर्ड सीक्वेंस चल रहा था। ठीक है, तो इसमें है एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इन कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इज बाउंडेड। जितने भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं यदि और केवल यदि वह बाउंडेड हो। ठीक है, लेट ए एन बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट ये कन्वर्जेंट है। हमको प्रूफ करना है कि ए एन बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम लोग जानते हैं ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो अपने डेफिनेशन सेटिस्फाई कराएगा। एंड वी नो दैट एवरी, और ये भी जानते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, इसलिए जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या हो गया आपका बाउंडेड गया। तो नेसेसरी कंडीशन मेरा प्रूफ हो गया कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट। ठीक है, इसी का उल्टा हम लोग करेंगे कि अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड है तो कन वो जो है कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो इट इज़ गिवन दैट, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया है जो सीक्वेंस ए एन जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था वो अब क्या है आपका बाउंडेड है। और प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, सीजीटी है। ठीक है, तो सिंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, दैट इज ए एन इज बाउंडेड एबव आल्सो। तो इसका मतलब जब ये बाउंडेड है तो ये बाउंडेड एबव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट द सुप्रीमम ऑफ ए एन विल एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा। सुप्रीमम क्या होता है, सभी अपर बाउंडों में जो सबसे लोवेस्ट हो वो सुप्रीमम होता है। लेट एम बी द सुप्रीमम ऑफ ए एन सच दैट ए एन लेस आर इक्वल टू एम। माना एम क्या है, सुप्रीमम है ए एन का, जो इस प्रकार है ए एन लेस आर इक्वल टू एम, इक्वेशन 1 फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू एन। ठीक है, फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, तो फॉर प्रत्येक अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए एम माइनस अपसाइलन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, जबकि एम माइनस अपसाइलन लेस देन है ए के से, जहाँ ए के लेस देन है, ए के बिलोंग कर रहा है सीक्वेंस ए एन में, तो ए के ये सीक्वेंस ए एन का ही कोई एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एम माइनस अपसाइलन जो है ए के से छोटा है, तो ये एक नंबर लाइन ड्रॉ किया और इसमें ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन करके ए के तक पहुँचे। ए के में देख रहे हैं और हमने ये भी देखा कि अभी ए एन का जो सुप्रीमम है वो कौन है, एम है। तो एम और ए के बिलोंग कर रहा है इसमें, तो हम लोग देख सकते हैं कि यम ए एन का सुप्रीमम है तो ए एन जो है कि इधर ही कहीं होगा। ठीक है, इधर ही कहीं ए एन होगा और इसका सुप्रीमम है एम। तो ए एन तो जनरल एलिमेंट हम लोग जानते हैं, एन का वैल्यू के भी हो सकता है, तो इसका सुप्रीमम है एम, तो यम जब भी होगा एम माइनस अपसाइलन से ग्रेटर होगा। ठीक है, और एम माइनस अपसाइलन ए के से लेस देन होगा, इसलिए ए के बाद एम लिखा है और ए के पहले एम माइनस अपसाइलन लिखा है। ठीक है, और ए वन ए टू सी ए स्टार्ट हुआ, ये सभी क्या है सीक्वेंस के एलिमेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह देंगे कि सिंस ए एन इज जनरल एलिमेंट ऑफ ए एन क्या है, जनरल एलिमेंट है इसका, और ए एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। तो जब जनरल एलिमेंट तो जाहिर सी बात है वो बड़ा ही होगा और किसी भी एलिमेंट से, तो हमने कह दिया कि ए के से ये बड़ा है। ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन ये 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पर एन के बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, लेकिन एन ग्रेटर देन है के से। अब इक्वेशन 1 3 2 और 3 मीन्स इनइक्वालिटी 1 2 एंड 3 तीनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ऑन कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये ए एम माइनस अपसाइलन लेस देन है ए के से, और ए के इसको हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं, इक्वेशन ना कहिए, हालांकि इनइक्वालिटी 2 इनइक्वालिटी 1 बोल सकते हैं। ठीक है, एम माइनस अपसाइलन लेस देन ए के लेस देन ए एन लेस आर इक्वल टू एम, ये तीनों कंबाइन करेंगे तो हमको ऐसा मिल सकता है। ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन के,
एन की वैल्यू के से बड़ी है। यहाँ पर क्योंकि के दिख रहा है एन और के, इसलिए एन और के को हमने कंडीशन में लिखा। अब इसके बाद देखते हैं कि ए एन जो है लाई कर रहा है एम माइनस एप्सिलॉन और लेस आर इक्वल टू एम के। देखिए हटा दिए हम लोग, एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस आर इक्वल टू एम लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए एम से भी ग्रेटर कोई होगा एम प्लस एप्सिलॉन। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एम को हटा देंगे और एम माइनस एप्सिलॉन और एम प्लस एप्सिलॉन को लाई करा देंगे, इसके बीच में लाई करा देंगे ए एन को। तो ए एन जब इनके बीच में लाई करेगा एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन और लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन माइनस एम मॉड में लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है किसके डेफिनेशन को, ये अंतिम लाइन ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन को। तो दिस वाज दैट ए एन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू एम, किसको कन्वर्ज कर रहा है, एम को, ठीक है, एम एज अ लिमिट। इस तरह नेक्स्ट थ्योरम है फॉर एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, यदि केवल यह बाउंडेड। तो इसमें सिर्फ उसी का अपोजिट लगेगा, सेम वही सब प्रोसेस चलेंगे, बस इसमें डिक्रीजिंग है। तो वैसे ही सेम चलेंगे, लेट ए एन बी ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इट इज गिवन दैट ए एन इज कन्वर्जेंट, वी शैल शो दैट ए एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस सिंस ए एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट sequence an is bounded, therefore that is sequence an is bounded. Conversely, it is given that an is bounded sequence, we know that an is convergent, ठीक है। कन्वर्सली में पहला तो प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली में क्या है कि यदि यह है कि बाउंडेड सीक्वेंस है और हम जानते हैं एन कन्वर्जेंट है, सिंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जब ये बाउंडेड होगा, डिक्रीजिंग है, तो इसका बाउंडेड बिलो डिक्रीजिंग सीक्वेंस घट रहा है तो इसका बाउंडेड बिलो भी कोई एग्जिस्ट करेगा, घट कर कहाँ जाएगा, कोई ना कोई तो बाउंडेड है तो बिलो रहेगा। और इसी तरह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में बाउंडेड एबव रहेगा, इंक्रीजिंग करता जा रहा है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो, ठीक है, जब वो कन्वर्जेंट जो है कि बाउंडेड होता है। दिस इम्प्लाइज दैट इन्फीमम ऑफ एन विल एग्जिस्ट, लेट एम बी द इन्फीमम ऑफ एन सच दैट, ये माना एम इसका इन्फीमम है तो एम लेस आर इक्वल टू एन, ठीक है। इक्वेशन 1 फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू एन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एम प्लस एप्सिलॉन एग्जिस्ट, तो एम प्लस एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, जबकि के क्या होगा, लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो पिछले वाले थ्योरम में सॉरी हमने कहा था कि इसका बिलो भी एग्जिस्ट होगा, तो लेकिन इसमें डिक्रीजिंग वाले में बिलो वाला एग्जिस्ट होगा अगर बाउंडेड रहेगा। तो एम प्लस एप्सिलॉन एग्जिस्ट एज ए के लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। तो उसी तरह अब उसमें जैसे कैपिटल एम में एम माइनस एप्सिलॉन था और उसमें एम प्लस कैपिटल एम प्लस एप्सिलॉन आया था, और इसी तरह इसमें ए के जो होगा लेस देन होगा एम प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है, ए के जो होगा लेस देन होगा एम प्लस एप्सिलॉन से, और ए के बिलोंग करेगा ए एन में, ठीक है। सिंस ए एन जनरल एलिमेंट है ए एन का और ए एन एज द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, दैट इज ए एन लेस देन ए के होगा। इस वाले में क्या होगा, के लेस देन होगा एन से, उसमें क्या था, के ग्रेटर देन था, शायद देखा जाए के लेस देन था उसमें भी, इसमें भी के लेस देन है एन से, ठीक है, एन के बिलोंग कर एन में। तो वो 2 3 और इक्वेशन नंबर आपका 1 कहाँ है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सॉरी 1 नहीं है, 1 इधर ही कहीं होना, ये है 1 1 2 3। तो 1 2 3 को कंबाइन करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यम इसका यम लेस आर इक्वल टू ए एन, और इसके बाद आपका ए एन लेस देन है ए के से, और ए के आपका लेस देन है एम प्लस एप्सिलॉन से, तीनों कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से एम लेस आर इक्वल टू ए एन लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन के लिए एम माइनस एप्सिलॉन, यम से छोटा कोई ले सकते हैं एम माइनस एप्सिलॉन, और यम से ग्रेटर इक्वल टू है ए एन और लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। अब क्या करेंगे, एम को हटा देंगे, अब यहाँ पे एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन के लिए, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है ए एन लाई कर रहा है इसके बीच में, तो ऐसे मॉड ए एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है कन्वर्जेंट के डेफिनेशन को, तो कह सकते हैं कि जो
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो क्या हो गया आपका कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है, अगर वो बाउंडेड है तो। अब नेक्स्ट चौथा जो टाइप होता है कॉची सीक्वेंस का, हम लोग कॉची सीक्वेंस पर आते हैं। द सीक्वेंस an is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 के लिए there exist पॉजिटिव नंबर डेल्टा, एक पॉजिटिव नंबर स्मॉल पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करे इस प्रकार की मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन m ग्रेटर देन डेल्टा हो। या इसी का सेकेंड डेफिनेशन है एक और, द सीक्वेंस an is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 के लिए there exists an integral number p such that mod an plus p minus an less than epsilon for p greater than 0। p का वैल्यू जो है कि नॉन निगेटिव होगा, नॉन निगेटिव, ठीक है, p ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अब इसका थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन अच्छी तरह से जानते रहेंगे और उसको ले जाके फिर सेटिस्फाई करा देंगे कॉची सीक्वेंस के, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि क्या एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस। तो एवरी का है कोई, हम एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे और उसको प्रूफ कराएंगे कि वो क्या है कॉची सीक्वेंस। तो आइए देखते हैं हम लोग। लेट an बी द कन्वर्जेंट सीक्वेंस वी शैल शो दैट an इज ए कॉची सीक्वेंस। अब कहते हैं सिंस an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका मतलब है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। लेट l बी द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, माना कि an जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसका लिमिट l है। सिंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिमिट l है, इसलिए डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस करें फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता था, अब यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 कर देंगे। देयर एग्जिस्ट ए फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर डेल्टा, यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट होगा, ठीक है। उस वाले में m रहता था शायद, जो भी रहता हो, उस वाले में m रहता था, तो ये हो गया आपका, ठीक है, डेल्टा। तो अब क्या होगा, एंड an बिलोंगिंग टू an में, इस सीक्वेंस में an बिलोंग कर रहा है क्योंकि जनरल एलिमेंट स्वयं ही अपने में बिलोंग कर सकता है, सच दैट मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n ग्रेटर देन डेल्टा, ठीक है, n ग्रेटर देन डेल्टा। और उस वाले में जो था n ग्रेटर देन m था। अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का आप लोग डेफिनेशन देखेंगे तो देखा जाए एक बार डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन ये है, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m सच दैट an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन m। तो m की जगह पर वहाँ हम लोग डेल्टा लिए, ले सकते हैं डेल्टा, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थे जो है आल्सो सिंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए लिमिट, और फिर हम लोग कहते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट होता है बाय डेफिनेशन फॉर, किसके डेफिनेशन, कन्वर्जेंट के सीक्वेंस के डेफिनेशन से, फॉर एवरी एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट an बिलोंगिंग टू सीक्वेंस an सच दैट मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर m ग्रेटर देन डेल्टा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंबाइन कर दिए, ठीक है। अब मतलब आप कंबाइन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इक्वेशन 1 2 को छोड़े रहते हैं, कंसीडर कर लेते हैं मॉड an माइनस am इक्वल an माइनस एल, घटा दिए एल जोड़ दिए। अब क्या कर दिए कि ये जो है ये अपने ही an माइनस एल और मॉड में एक, और मॉड l माइनस am या मॉड am माइनस एल से छोटा या बराबर होगा, ये पूरी क्वांटिटी इस वाले सम के मॉड के सम के इस वाले मॉड के सम के लेस आर इक्वल टू होगा, इसलिए हमने लिखा लेस आर इक्वल टू दिस, ठीक है, मॉड an माइनस am लेस आर इक्वल टू दिस। अब हम लोग ये भी जानते हैं इक्वेशन 1 से मॉड an माइनस एल लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से, और ये भी लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से, तो इसका और इसका क्वांटिटी का ऐड करेंगे तो इससे लेस होगा इन दोनों से, ठीक है। एप्सिलॉन बाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, तो ये आपका हो गया मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर n m ग्रेटर देन। ये देखिए यही तो कॉची सीक्वेंस था, यही तो कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन है, देखिए यही कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन है ना, इसको सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग कह सकते हैं दिस शोज दैट an इज अ कॉची सीक्वेंस, हेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। तो ये प्रूफ हो गया मेरा थ्योरम 5। अब थ्योरम 6 है आपका, देखिए ज़्यादातर पूछता है, तो कॉची सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। जो कॉची सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन अच्छी तरह जानते रहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन जानते रहेंगे, और सपोज करेंगे कि गिवन है हमको
कॉसी सीक्वेंस और प्रूफ करना है बाउंडेड सीक्वेंस। लेट ए एन बी द कॉसी सीक्वेंस, वी हैव टू शो दैट ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। सिंस ए एन इज अ कॉसी सीक्वेंस, क्योंकि ये कॉसी सीक्वेंस, इसलिए इसके डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल और फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट इतना, ये कॉसी सीक्वेंस है। वेयर ए एन इज द जनरल एलिमेंट ऑफ ए एन while am any fixed element of sequence am. There are two cases according an जब बड़ा हो am से, an जब छोटा हो am से। तो जब बड़ा हो am से तो मॉड an माइनस am का वैल्यू इतना होगा, और an माइनस am चूँकि ये लेस देन है एप्सिलॉन से, ये भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर n कमा m ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है, फॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं इक्वेशन स्टार, एक तरह से डेफिनीशन ये है। अब इसको लिख सकते हैं, इस वाली लाइन को ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको कर सकते हैं उसको ट्रांसफ़र ए एम प्लस एप्सिलॉन, या दोनों तरफ हम लोग ऐड कर सकते हैं ए एम, तो इधर से ए एम कैंसिल, इधर ए एम ऐड हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह केस सेकेंड आपका स्टार्ट होगा जब वेन ए एन लेस देन ए एम होगा, तो इसमें मॉड का जो आपका वैल्यू होगा ए एम माइनस ए एन आ जाएगा फिर। ठीक है, इस बार मॉड का वैल्यू ए एम माइनस ए एन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मॉड में सेम आता है, पॉजिटिव हो जाता है। ए एम माइनस ए एन इक्वल ए एन माइनस मॉड ए एन माइनस ए एम, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू लेस देन होता है एप्सिलॉन से, तो ये लगा दिए और ये कंडीशन लिख दिए, इक्वेशन स्टार कर दिए, इसको ए एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लिख दिए। अब इक्वेशन 2 और 1 को कंबाइन कर देंगे, ए एन देखिए ग्रेटर है और ए एन जो है लेस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एम प्लस एप्सिलॉन फॉर एन एम ग्रेटर देन डेल्टा। द इनइक्वालिटी 3, ठीक है, तो ये जो इन इक्वेशन इसे करेंगे, सॉरी इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो है, इसको सपोज किए थे, इसे इन इक्वालिटी 1 और 2 भी कर सकते हैं या इक्वेशन भी कर सकते हैं जो हमने सपोज किया है। ठीक है, इन इक्वालिटी कहें तो बेटर है। द इन इक्वालिटी 3 इज ट्रू फॉर एन इक्वल डेल्टा प्लस 1 डेल्टा प्लस 2 एंड सो ऑन, दैट इज इन इक्वालिटी 3 होल्ड्स फॉर ए डेल्टा प्लस 1 डेल्टा प्लस 2 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बट नॉट फॉर ए वन ए टू ए डेल्टा माइनस 1 ए डेल्टा, मतलब एन कामा एम ग्रेटर देन डेल्टा का वैल्यू होता है, मतलब कि एन का वैल्यू डेल्टा प्लस 1 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा हो सकता है, लेकिन मतलब ये जो इनइक्वालिटी 3 है इसके लिए तो होगा, एन का वैल्यू अगर इतना रहे तो डेल्टा प्लस 1 डेल्टा प्लस 2, लेकिन अगर ए वन ए टू डॉट डॉट ए डेल्टा माइनस 1 ए डेल्टा रहे तो उसके लिए इनइक्वालिटी 3 जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो माना लेट म्यू बी द लार्जेस्ट एमंग, माना म्यू जो है कि लार्जेस्ट है, किसमें से, मॉड इसका मॉड इसका मॉड इसका मॉड इसका, इस प्रकार है कि इन सभी को कंबाइन कर दिए, जनरल बना दिए, तो ए वन ए टू ए डेल्टा माइनस 1 ए डेल्टा, इन सभी जनरल एन की वैल्यू है, तो ए एन माइनस ए एम लेस आर इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं फॉर एन लेस आर इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, एन की कंडीशन एन लेस देन या इक्वल टू है डेल्टा से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, इधर से एप्सिलॉन माइनस कर दिया, इधर से एप्सिलॉन सॉरी इधर से ये म्यू है, तो ये ए एम माइनस म्यू जो है कि ग्रेटर होगा ए एम माइनस म्यू माइनस एप्सिलॉन से। देखिए माइनस एप्सिलॉन तो और छोटा हो गया, इससे बड़ा होगा, और इधर और एप्सिलॉन ऐड कर दी तो इससे ए एम प्लस म्यू जो है कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन वही रहेगा फॉर में। अब इसके बाद ये जब इसके बीच में लाई कर रहा था, तो इसके बीच में भी लाई करेगा, इससे ए एन जो कि इससे ग्रेटर होगा और ए एन जो है कि इससे स्मॉल होगा, तो ये हो गया आपका इनइक्वालिटी 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कहेंगे हम लोग सिंस म्यू इज द पॉजिटिव क्वांटिटी दैट इज फ्रॉम 3 से, देखिए 3 से मेरा है ए एम माइनस एप्सिलॉन माइनस म्यू, इनइक्वालिटी जो 3 था ए एम माइनस इनइक्वालिटी 3 आपका देखिए क्या है, इनइक्वालिटी 3 है कि ए एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एम प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे कि एप्सिलॉन माइनस म्यू इधर से कर देंगे और इधर प्लस कर देंगे म्यू। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया प्लस, और ए एम माइनस एप्सिलॉन जो है कि जब भी होगा इससे बड़ा होगा, और ए एम प्लस एप्सिलॉन जब भी होगा इससे छोटा होगा, तो ए एन जो है कि इनके बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या हटा देंगे, ए एम माइनस एप्सिलॉन हटा देंगे, इधर से ए एम प्लस एप्सिलॉन हटा देंगे, तो ये आ गया इनइक्वालिटी 4
4 और 5 को कंबाइन करेंगे तो मेरा आ जाएगा ए एम माइनस एप्सिलॉन माइनस म्यू और इतना। और इनइक्वलिटी देखिए, इस वाले का फिफ्थ वाले इनइक्वलिटी का एन कामा एम ग्रेटर देन डेल्टा था कंडीशन, और उसका है एन लेस देन 4 वाले का लेस आर इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे जो कंडीशन है। अब यहाँ पर ये जो आया ए एम प्लस एप्सिलॉन प्लस म्यू, ये कोई नंबर होगा, ठीक है, फिक्स नंबर, और ये बी जो होगा ए एम माइनस एप्सिलॉन माइनस म्यू, वो भी कोई नंबर होगा। ठीक है, और दोनों का कंडीशन क्या रहेगा, एन का वैल्यू यहाँ तक और एन का वैल्यू यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो ये बी और ए आ गया मेरा। तो यही तो डेफिनेशन था बाउंडेड सीक्वेंस का, कि कोई फिक्स्ड नंबर के बीच कोई जो है कि सीक्वेंस का एलिमेंट एन, जनरल एलिमेंट एन अगर लाई कर जाए तो वो बाउंडेड हो जाता है। तो ये आपका बाउंडेड है, इसका मतलब एन क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हेंस कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस आपका बन गया। ठीक है, एक थ्योरम हम लोग और देख लेते हैं, कि द कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, जो कॉसी सीक्वेंस होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉसी सीक्वेंस सपोज कर लेंगे, उसका डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे। अब उसके डेफिनेशन से आगे उसको फॉर्मेट करके क्या बना देंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो let an be the Cauchy sequence, we shall show that an is a convergent sequence. Since an is a Cauchy sequence, by definition for every epsilon 1 greater than 0 there exists a small or fixed positive number delta such that, तो ऐसे लिख दिया। ये तो ये कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन से लिख दिया इक्वेशन। ये हो गया इनइक्वालिटी 1। कंसीडर अ सब सीक्वेंस बी एन, एक सब सीक्वेंस हम लोग जैसे सबसेट होता है सेट का सबसेट, उसी तरह सब सीक्वेंस बी एन कर लेते हैं सीक्वेंस का, सच दैट बी एन इज ए कन्वर्जेंट। अब जब उसका, क्योंकि अब उस इस तरह मान लेते हैं कि जो बी एन है वो सीक्वेंस ए एन का कन्वर्जेंट है। ठीक है, उसका सबसे सब सीक्वेंस है मतलब, और ये कन्वर्जेंट भी है। तो अब कहेंगे सिंस बी एन कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। तो लिख सकते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर डेल्टा बी एन माइनस मॉड बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन 2। ये हो गया इनइक्वालिटी 2 फॉर एन ग्रेटर देन डेल्टा के लिए, वेयर एल इज द लिमिट ऑफ द सबसीक्वेंस सिंस बी एन इज द सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन। क्योंकि बी एन सबसीक्वेंस सीक्वेंस ए एन का, इसलिए क्या होगा, बाई प्रॉपर्टी से ए एम इक्वल होगा बी एन के। ठीक है, तो सब सीक्वेंस जो बी एन कोई जनरल एलिमेंट है वह ए एम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जहाँ एम अगर ग्रेटर देन रहे एन के। ठीक है, एम अगर ग्रेटर देन रहे एन के तो ए एम इक्वल क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ मॉड ए एन माइनस एल कंसीडर कर लेते हैं, इसमें से ए एम माइनस कर ले, ए एम प्लस कर ले, माइनस कर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो होगा मॉड में इसका और मॉड में इससे क्या होगा, लेस आर इक्वल टू होगा, इसके सम से लेस आर इक्वल टू होगा। फिर इसके बाद ए एम का वैल्यू बी एन के इक्वल है, बी एन पुट कर दिए, और यहाँ कंडीशन एम ग्रेटर देन एन लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो था इसका उठाकर बी एन का वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए कि वो जो है कि एप्सिलॉन 1 से लेस देन था, और ये दूसरा वाला भी जो सम था वो एप्सिलॉन 2 से लेस देन था। इन दोनों को ऐड करनी है, सपोज करिए कोई एप्सिलॉन है। अब कंडीशन आ गया एप्सिलॉन 1 का आ गया एन ग्रेटर देन, सॉरी जो दोनों कंडीशन थे वो सब कंडीशन आ गए, पूरा तीनों मिला कर दिए फ्रॉम 1 2 में जो कंडीशन थे। अब इसके बाद क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये देख रहे हैं कि किसके डेफिनेशन सेटिस्फाई किया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। ठीक है, तो दिस वाज दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हेंस every Cauchy sequence means Cauchy sequence is convergent sequence। ठीक है, थैंक यू। अब मिलेंगे तीसरे वीडियो में हम लोग, गुड बाय।